नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गवई है और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 24। आज हम हमारे खास कार्यक्रम का हाल है में चर्चा करेंगे जो रेलवे के लोको पायलट हैं उन पर। उन्होंने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 24 घंटे का उपवास रखा और उसके बाद लगातार ये मांगें उठा रहे हैं। क्या है इनकी मांगें, सीधे इन्हीं से चर्चा करते हैं कि क्या वजह है जो ट्रेन चलाते हैं वो इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किन किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मांगे तो हमारी 10 हैं, जिसमें से अभी जो 48 घंटे का हंगर फास्ट जो हमने किया है उसका रीज़न था कि जब पे कमीशन ने डिसाइड किया था कि जब 50% डीए होगा तो सभी भत्ते 25% बढ़ेंगे, जिसमें टीए जो एक पोर्शन है जो अधिकारी सभी कर्मचारियों को मिलता है 25% एक 24 से बढ़ चुका है। लेकिन जो हमारा माइलेज मिलता है वो टीए बेस पे ही है। अगर टीए जब भी बढ़ेगा तो माइलेज भी बढ़ना है, लेकिन एक 24 से हमारे माइलेज में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उसके लिए 2 बार हम लोग रेलवे बोर्ड से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वो डिनाई कर दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि डीए इंडेक्स में नहीं है, मतलब पे कमीशन ने, क्योंकि पे कमीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि पे कमीशन ने डिसाइड ही नहीं किया था, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने ही खुद उसको जो है माइलेज को बाहर करवाया था दोनों फेडरेशन के माध्यम से कि हम ये द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा माइलेज डिसाइड करेंगे। तो माइलेज छोड़ दिया, इसलिए डीए इंडेक्स में नहीं है। अब ये उसी का बहाना बना रहे हैं। तो हमने कहा जब आपको माइलेज डिसाइड ही नहीं किए थे पे कमीशन ने, तो वो पे कमीशन क्यों लिखेगा? आपने डिसाइड किया था तब आप दीजिए हमको। दूसरी बात, टीए जो है अदर स्टाफ को जो टीए मिलता है, चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, इनकम टैक्स फ्री है, 100% इनकम टैक्स फ्री है। और हमारा जो है माइलेज में 30% हमारा पार्ट ऑफ पेमेंट रहता है और 70% टीए का पोर्शन रहता है। हमारी डिमांड वही थी कि हमारा जो 70% टीए का पोर्शन जो है माइलेज में, वो हमारा इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि टीए 100% फ्री है। लेकिन उसमें भी उन्होंने 10,000 की सीलिंग लगा के रखी है 6 पीसी से, वहाँ हमारा लॉस हो रहा है। इसके अलावा जो सेफ्टी रिलेटेड मैटर है, जो सबसे बड़ी समस्या जो है स्टाफ की शॉर्टेज। अभी जोन में जो है सैंक्शन कैडर जो है 12,000 का है, लेकिन एक्चुअल स्टाफ जो है लगभग 8,000 साढ़े 7,000 का है। 4541 पद खाली है। मतलब उनका बोझ जो है 7,500 जो वर्किंग एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। और उसका रीज़न ये हो रहा है कि लॉन्ग आवर्स ड्यूटी हो रही है, रेस्ट नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है। वीकली रेस्ट जो है महीने में 4 रेस्ट मिलने हैं, 4 में से 2 या 3 इससे ज़्यादा मिलते नहीं हैं रेस्ट। हम लोग इसी बारे में जब बात करते हैं अधिकारियों से कि जो लोको पायलट हैं उनकी कमी है और इसकी वजह से भार उनको ज़्यादा पड़ रहा है, काम उनसे ज़्यादा लिया जा रहा है, काम के घंटे ज़्यादा हैं, तो अधिकारी कहते हैं ऐसा कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। नहीं, बिल्कुल प्रेशर है। उसका भी इनने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया है कि पेन एंड पेपर पे अगर हमारी 14 घंटा 16 घंटे ड्यूटी हो रही है, उसको 2 पार्ट में करके दिखाते हैं। मतलब कुल मिला के 12 घंटा से कम ड्यूटी हो, मतलब पेन एंड पेपर पे। एक्चुअल ड्यूटी तो हमारी 14 घंटा 16 घंटा हो रही है, लेकिन पेन एंड पेपर पे वो 12 घंटे के अंदर ही सीमित करके रख दे रहे हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड को डांट रहे हैं ना। क्योंकि जब सिंहपुर की घटना घटी थी तो उस टाइम सीआरएस ने ये क्वेश्चन मार्क किया था, क्योंकि उस लोको पायलट की 14 घंटा ड्यूटी हो चुकी थी। तो सीआरएस ने ये बोला था जब 14 घंटा ड्यूटी हुई है तो झपकी आ सकती है आदमी को, और वो उनने एडमिनिस्ट्रेशन पे उसको डाला था रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया कि अब रेलवे बोर्ड को 12 घंटे से कम ड्यूटी मेरे को शो करना है, उसको 2 पार्ट में करके शो करना है, जिसका मेमोरेंडम हमने सीआरएस महोदय को भी दिया था। अभी जब आए थे तो सीआरएस महोदय को भी प्रूफ के साथ दिया था कि इस टाइप से 2 भागों में ड्यूटी दर्शाई जा रही है। अब रही बात नाइट ड्यूटी की, 2 रात से ज़्यादा ड्यूटी करने का नहीं है, लेकिन नाइट ड्यूटी हो रही है। वीकली रेस्ट एक नॉर्मल स्टाफ जो है, अगर आप देखते होंगे कि शाम को 5 बजे 6 बजे ऑफिस से छूटता है सैटरडे को, मंडे को जो है सुबह 9 बजे आता है। लेकिन रनिंग स्टाफ केवल 30 घंटे का रेस्ट, 30 घंटे का रेस्ट, बाकी उन लोग 48 घंटे 50 घंटे का रेस्ट ले रहे हैं। लेकिन रनिंग स्टाफ को जो वीकली रेस्ट महीने में 4 मिलना है संडे के जगह, वो हमारा 30 आवर्स का है, केवल 30 घंटे गिने का। एक तरफ बोलते हैं कि रनिंग स्टाफ को रेस्ट चाहिए क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड है, लेकिन रेस्ट में हर जगह कटौती है। वीकली रेस्ट 30 घंटे का है। ऑफ लीव, कोई भी स्टाफ अगर छुट्टी से आता है तो ऑफिस कब आता है? सुबह 8 बजे 9 बजे। हम लोग रात के 12 बजे आते हैं। अगर मैं छुट्टी से आया हूँ तो बनी बात है कि मैं रेस्ट तो किया नहीं हूँ, क्योंकि छुट्टी आदमी किसी काम से लेता है। अगर मैं काम किया हूँ बिना रेस्ट के, मेरे को रात के 12 बजे ड्यूटी जाऊँगा तो सेफ्टी हैम्पर होगी। तो इसमें जब हम लोग ने मुद्दे उठे थे तो एक बार अपने जोन में हुआ था कि सुबह 8 बजे के बाद ड्यूटी जाना है,
लेकिन वही स्टाफ शॉर्टेज के कारण फिर उनने ऑर्डर निकाल दिया, नहीं रात के 12 बजे आपको। तो कुल मिला के मेन जड़ जो है ये स्टाफ शॉर्टेज है। स्टाफ की शॉर्टेज है और लगातार अधिकारी ये कहते हैं कि स्टाफ उनके पास पर्याप्त है, काम के घंटे आपके बढ़ाए जा रहे हैं। आप लगातार जब काम छोड़ करके इस तरह प्रदर्शन करते हैं, किस तरह का आश्वासन दिया जाता है और इसके अलावा और क्या क्या मांग है जिनको लेकर आप आंदोलनरत हैं? ये एक्चुअली में जो आपने कहा कि अधिकारियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि स्टाफ की शॉर्टेज नहीं है, ये डाटा तो आपको पोस्टर के माध्यम से और ये डाटा इनके द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया है कि 4500 पद खाली हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर उन्हीं ऑफिसरों से पूछा जाए तो वो खुद बता देंगे कि हम हर साल अपने लोडिंग टारगेट को बढ़ा रहे हैं। लोडिंग टारगेट उनका बढ़ रहा है, उस लोडिंग टारगेट को पूरा करने के लिए गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में या 2 सालों में या पिछले 1 साल में उन्होंने कितने नए स्टाफ की वैकेंसी की है, वो डाटा भी आपको उनको देना चाहिए कि हमने इतने नए स्टाफ लाए हैं। अगर किसी काम को बढ़ा, कोई टारगेट बढ़ा तो उसको पूरा करने के लिए आदमी तो चाहिए, अगर समय पर पूरा करना है तो। लेकिन आज के समय में स्थिति ये है कि उतने ही स्टाफ से एक्स्ट्रा बर्डन दबाव देकर, दबावपूर्ण तरीके से कार्य करा के जो है वो अपना लोडिंग टारगेट अचीव कर रहे हैं। और स्टाफ जो है आज के डेट में मतलब फिजिकल हरासमेंट के साथ मेंटल हरासमेंट है। आप सेक्शन में जाकर देखेंगे 4-4 लाइनें हो गई हैं, मल्टीपल सिग्नल है, सिग्नलों की संख्या बढ़ गई है। अब स्टाफ के पास रेस्ट आवर्स जो है, रेस्ट हाउस में कटौती है। हमारे यहाँ एएनपी की जो शॉर्टेज है वो पिछले 2-2.5 साल से जो है स्थिति ये है कि हर एक एएनपी को जो है 14 घंटे में ड्यूटी जाना है। मतलब वो घर आए, अब वो 14 घंटे में फैमिली को देखें, बच्चों को देखें, रेस्ट करें, जो करना है कीजिए, 14 घंटे में आपको फ़ोन आ जाएगा कि आपको ड्यूटी जाना है। और ये स्थिति लगभग 2 से 2.5 सालों से चल रही है। अब वो एएनपी सेक्शन में जाकर कितना सेफ्टी को इंश्योर कर पाए? गाड़ी तो 2 ही आदमी के भरोसे चल रही है, लोको पायलट और सहायक के भरोसे, लेकिन एनपी की शॉर्टेज की वजह से और जो भी प्रमोशन हैंड अप हुए हैं वो केवल नए एनपी नहीं आने की वजह से हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो दिक्कत है, जो कर्मचारियों की कमी है और साथ ही इसके अलावा एक कटौती भी चल रही है रेलवे में कि कैसे स्टाफ की कटौती की जाए, उसके चलते भी समस्या होती है क्या? दूसरी बात, जो केवल कर्मचारियों की कमी के अलावा जो आपको फ़ायदे मिलने चाहिए रेलवे से, चाहे वो वेतन में हो या अन्य भत्तों में हो, वो मिल पा रहा है या उसको लेकर के किस तरह की मांग है आप लोगों की? पहली बात तो स्टाफ की कटौती की वजह से सबसे बड़ी समस्या, स्टाफ की कटौती तो हो रही है, पर स्टाफ की कटौती आप गाड़ियों को बढ़ाएंगे और स्टाफ को कटौती करेंगे तो गाड़ी कहाँ से चल पाएगी? उस स्टाफ को रिलीव करने के लिए जो आपके स्टेशंस बने हुए हैं, उन स्टेशनों पे यदि स्टाफ अवेलेबल होगा तभी उन गाड़ियों को रिलीव कर सकते हैं। पहले गाड़ियों की संख्या कम थी, अभी गाड़ियों की संख्या दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन स्टाफ जो है आप आधा कर रहे हैं। तो जब गाड़ियाँ दुगनी हुई और स्टाफ आधा हुआ तो स्टाफ के ऊपर वो बर्डन बढ़ा, इसका मतलब वो आपको फॉल्स डाटा दे रहे हैं। दूसरी चीज़, ये 4500 जो वैकेंसी आपको खाली बताई जा रही है, ये 2 साल पहले की है। ये रिव्यू पिछले साल होना चाहिए था कि अब कितनी वैकेंसी खाली हुई जब आपका लोडिंग टारगेट बढ़ा, पर वो अभी भी डाटा वो लोग ओपन नहीं कर रहे हैं, जबकि ये डाटा इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है कि जब नई गाड़ियाँ बढ़ी तो आपकी वैकेंसी कितनी क्रिएट हुई, तो वो तो डाटा छुपाया जा रहा है। रही बात इसकी वजह से सेफ्टी हैम्पर होना, डेफिनेटली सेफ्टी हैम्पर हो रही है, क्योंकि जब दुगना काम बढ़ा और कम स्टाफ हुआ तो वो बर्डन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आएगा। तिवारी जैसा बता रहे थे कि उस डाटा को कम दिखाने के लिए 2 पार्ट में ड्यूटियों को डिवाइड करके दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से डाटा में तो ये परफेक्ट नज़र आते हैं, पर फील्ड में आप देखेंगे तो परफेक्ट नज़र नहीं आती है। पिछले दिनों जो घटना भी घटित हुई वो कहीं ना कहीं बिना सारी मतलब अपनी वो क्रिएट किए हुए, कंप्लीट किए हुए फॉर्मेलिटीज़, उनको जो है प्रमोशन दिया गया। उसमें उनका जो है साइको टेस्ट पास ना होने के बावजूद भी जो है उनसे वो काम लेने के लिए सुपीरियर अधिकारियों द्वारा उसमें दबाव बना के उनको वहाँ काम कराया गया था, जबकि जो लोको पायलट थे उनका भी साइको टेस्ट पास नहीं था, जो असिस्टेंट लोको पायलट थे उनका भी जो मेमू लोकल ट्रेन का कोई एलआर नहीं था, मतलब काम करने की उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर फिर भी उनको उसमें चढ़ाया गया था। अच्छा, और बाकी जैसा बताया जाता है कि यदि जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, जो काम के घंटे ज़्यादा लिए जाते हैं, तो जो भत्ता मिलता है वो भत्ते बढ़ रहे हैं आपको जिस तरह से बढ़ने चाहिए, जो पे कमीशन जिस तरह से आ रहा है उसको लेकर के आप लोग संतुष्ट हैं?
ये भत्तों की लड़ाई से ही ये बात शुरू हुई थी कि भाई हम भत्ता जो है ये डिमांड क्यों हो रही है सभी लोगों का, जो भी नॉन प्रोडक्टिव वर्कर्स भी हैं रेलवे में उनके भत्ते तो बढ़ गए हैं, पर जो मेन प्रोडक्शन रेलवे का है, जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनका भत्ता पिछले 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा है। और उसमें रेलवे की इनसेंसिबिलिटी देखिए कि वो जो इन चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो भत्ता बढ़ा कहाँ, भत्ता तो कम हुआ। रही बात पे कमीशन की, पे कमीशन अभी बैठा ही नहीं है। पे कमीशन बैठेगा तब आगे की भत्ते की बात होगी। महंगाई दर के हिसाब से जो भत्ते बढ़ने चाहिए थे वो भत्ते नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या कहते हैं रेलवे के अफसर जब आपकी बातचीत होती है? पहली बात तो ये कि जब टीए का रेट बढ़ा दूसरे डिपार्टमेंट के लिए तो वो हमारा बढ़ना चाहिए था, जो कि टीए पे के सापेक्ष में ही माइलेज का दर निर्धारित होता है, पर माइलेज का दर ये नहीं बढ़ा है और टीए का दर बढ़ा हुआ है। अब न बढ़ने का कारण वो जो है फाइनेंशियल वित्तीय बोझ बोलते हैं, लेकिन जब वो बोझ 8.5 लाख कर्मचारियों को मिल रहा है और केवल 1 लाख जो कर्मचारी बचे हुए उनको नहीं देना, ये कैसा बोझ है कि उनको देने से बोझ नहीं पड़ रहा है और 1 लाख कर्मचारियों को देने से बोझ बढ़ जाएगा। ये तो गलत डाटा आपको दिया जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल, जो ऐसा बताया जाता है कि बिलासपुर जो है वो सबसे ज़्यादा आय देने वाला जोन है और यहाँ के कर्मचारी यदि संतुष्ट नहीं हैं तो रेलवे तो हमेशा ये कहती रही है, चाहे रेल मंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, कह रहे हैं कि जो रेलवे है उसको बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। स्पीड ट्रेनों की बात हो रही है और हाई स्पीड ट्रेनों की बात हो रही है। यहाँ आप कह रहे हैं कि आप लोगों को सुविधा नहीं है और ऐसे में जो स्पीड ट्रेनों की बात हो रही है, चाहे हाई स्पीड ट्रेनों की बात हो रही है, लाइन बढ़ाने की बात हो रही है, तो ऐसे में तो नई भर्तियाँ होगी ना। आप लोग जब ये बात रखते हैं कि जब ये सब हो रहा है तो आप लोगों को सुविधाएँ दी जाए, क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारियों का वही है कि भाई अभी शॉर्टेज है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। मतलब दबावपूर्ण कैसे भी गाड़ी चलना है, गाड़ी तो रुक नहीं सकती है और उसी मजबूरी में हम भी दबाव झेल के काम कर रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के मेन मोटो यही है कि जब तक स्टाफ फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि ये सेफ्टी से जुड़ा डायरेक्ट मैटर है। अगर एक क्लर्क नहीं रहेगा तो काम चल सकता है, लेकिन बिना लोको पायलट के गाड़ी नहीं चल सकती है। एक क्लर्क का काम ओएस कर सकता है, लेकिन मेरा काम जो है मेरा सुपरवाइजर नहीं कर सकता। गाड़ी तो मेरे को ही चलानी है, तो मेरा रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है, तो भर्ती तो आपको करनी पड़ेगी। और जिस संख्या में आप गाड़ी बढ़ा रहे हैं उस संख्या में वैकेंसी चाहिए। बनी बात है कि आपने देखा होगा कि SCCR का हर साल लदान लक्ष्य बढ़ता जा रहा है और वो अचीव भी हो रहा है। तो अचीव कैसे हो रहा है? हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं तभी अचीव हो रहा है। लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम तो यही एक चीज़ और बोल रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, जैसे अभी विकास जी ने बोला कि वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, तो एक काम करिए, जो अदर स्टाफ का जो टीए आपने 25% बढ़ाया उसको काट दीजिए। हम भी डिमांड नहीं करेंगे। भाई ये तो सौतेला व्यवहार हो गया ना कि एक को आपने दिया दूसरे को नहीं दिया। आप यूनिफॉर्म करिए, टीए में जो 25% बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि की है, आप सबका काट दीजिए। देश का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, रेलवे को बच जाएगा, बहुत कुछ बचेगा। अधिकारियों का भी मिल रहा है टीए, उनको भी टीए मिल रहा है ना, वो भी पैसा बचेगा, रेलवे का पैसा बचेगा, फाइनेंस। लेकिन अब जो है रेलवे ये कहती है कि जो मुंबई हावड़ा मेन रूट है उसमें 4 लाइन हो जाएगी। हाँ। जो यहाँ से कटनी रेल लाइन है उसमें 3 लाइन हो जाएगी। गाड़ियाँ बढ़ेंगी। इसके अलावा जो कॉरिडोर बन रहे हैं, चाहे नए नए जो कॉरिडोर बन रहे हैं वहाँ पे माल लदान को लेकर के शॉर्ट वे खोजा जा रहा है कि कैसे जल्दी से जल्दी हम मालगाड़ी ले जाएं। उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा या जो रेलवे को फ़ायदा होने वाला है, और उसका कुछ हिस्सा आप लोग की तरफ आएगा क्या? नहीं, देखिए, अगर गाड़ियाँ एक रन चलती हैं, जो टाइमिंग डिसाइड है, अगर उसमें चलता है तो हम भी रिलैक्स में रहेंगे और रेलवे को भी फ़ायदा है, क्योंकि कम समय में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और हमारी भी ड्यूटी आवर्स कम होगी। भाई जैसे मेरे को यहाँ से शहडोल तक या कोरबा जाना है, अगर कोरबा में 2 घंटे में मैं गाड़ी पहुँचा दे रहा हूँ तो रेलवे का उसमें फ़ायदा है कि 2 घंटे में गाड़ी पहुँच जा रही है, उसका प्रोडक्शन आवर बढ़ गया और मेरे को भी रिलैक्स है कि मेरा लॉन्ग आवर्स ड्यूटी नहीं हुआ। रायगढ़ जा रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे में हम पहुँच गए, रिलैक्स मिलेगा और प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल क्या हो रहा है कि 100 किलोमीटर आने में 12 घंटा लग रहा है, मतलब एवरेज स्पीड कितनी हो गई? ये तो आप कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर आने में 8-10 घंटे 12 घंटे लग जा रहे हैं। हाँ। लेकिन रेलवे तो कहता है कि हम स्पीड बढ़ा दिए हैं और इस ट्रेन स्पीड से चल रही है। नहीं, सेक्शनल स्पीड बढ़ी है। मतलब हर ट्रैक की, जैसे अभी अपना बिलासपुर नागपुर रूट है, ये 130 का ट्रैक हो गया है। बिलासपुर झारसुगुड़ा 130 का ट्रैक हो गया।
सेक्शनल, इसको बोलते हैं सेक्शनल स्पीड 130 हो गई है। लेकिन मालगाड़ी की जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड निकाली जाती है कि साइडिंग से जो गाड़ी निकली है वो डेस्टिनेशन कितने देर में पहुंच रही है और कितना डिस्टेंस है, उसके हिसाब से उसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट होती है। कोरबा से बिलासपुर जो है 89 किलोमीटर है और 14 घंटा ड्यूटी हो रही है कोरबा से गाड़ी बिलासपुर तक आने में। एवरेज स्पीड निकाल लीजिए कितना टाइम लग रहा है, मतलब गाड़ी चल कम रही है, खड़ी ज़्यादा रह रही है। और जब गाड़ी खड़ी रहती है तो हम भी हरास होते हैं, थकान आती है। अगर मान लीजिए रात में अगर किसी गाड़ी को खड़ा करेगा, बनी बात है मेरे को सुस्ती आएगी, तो मेरी एफिशिएंसी लूज़ होगी। और अगर वही गाड़ी चलती रहेगी तो मेरे में फुर्ती रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी, मैं एफिशिएंसी से गाड़ी को पहुंचा पाऊंगा। तो हमारी रेल प्रशासन से वही मांग है कि भाई आप गाड़ी को टारगेट टाइम में पहुंचाइए। टारगेट टाइम में पहुंचाएंगे तो गाड़ी का लदान भी बढ़ेगा और हम भी सेफली गाड़ी को पहुंचा पाएंगे और एफिशिएंसी से पहुंचा पाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हर कोई चाहता है कि जल्दी हो जाए और लदान बढ़े, हर किसी की ये चाहत है, पर ये हो क्यों नहीं रहा है? नहीं, ये तो क्या है, परिचालन विभाग का मैटर है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये उनका मैटर है। कैसे गाड़ी चलाना है नहीं चलाना है वो मेरे से बेहतर जानते हैं। मेरा काम है ड्राइविंग करना। अब वो गाड़ियाँ क्यों नहीं चल पा रही हैं वो आप सीनियर डीएम महोदय से पूछेंगे तो वही उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे वो। बिल्कुल। ये लेकिन हम लोग अफसरों से बात कहते हैं तो ये कहते हैं कि वो ऑटो सिग्नलिंग हो गई है अब तो एक ही ट्रैक पर कई गाड़ियां चलेंगी। ऐसे में एक ही ट्रैक पर जब कई गाड़ियां चल रही हैं तो फिर लेट होने जैसी कोई बात नहीं है, समय लगने जैसा कोई बात नहीं है, फिर तो आप काफ़ी स्पीड से निकल पाएंगे। क्यों प्रभावित हो रहा है ये सब? नहीं, जो ऑफिसरों का ऐसा कहना है कि एक ही ट्रैक पे बहुत सी गाड़ी, ये बिल्कुल सही है। एक ही ट्रैक पे बहुत सी गाड़ी चली, इसी रोड पर अभी बहुत सी गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन अगर एक गाड़ी कोई आगे खड़ी हो गई तो उनके पीछे जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सारी गाड़ियाँ हेडअप होगी। अब वो एक सामने खड़ी होने वाली गाड़ी का रीजन जो है वो क्या है, तो भाई उस क्रू का दंगा वर्ष हो गया, वो थक चुका है, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटा ऑलरेडी उनका हो चुका है। अब वो एक खड़ा हुआ तो एक के पीछे पूरी, आप टिटली चौक पर एक गाड़ी खड़ी हो, उसका इफेक्ट कहाँ तक मिलेगा हमको? ये पूरे सेक्शन में मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर एक गाड़ी कहीं खड़ी हुई ऑटो सिग्नल में तो उसके पीछे सभी गाड़ियाँ खड़ी होंगी और उसमें जितने क्रू हैं उन सबका दंगा वर्ष होगा। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो है दंगा वर्ष और स्टाफ शॉर्टेज की है। एक तो स्टाफ है नहीं और जो है उनको मतलब चूस लिया जा रहा है, वर्किंग के नाम पर जो है उनका कुल मिला के पूर्णतः शोषण हो रहा है। जो कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा है कह रहे हैं, और जो काम के घंटे वो बढ़ा दिए गए, कर्मचारियों की कमी है। तो ये बात अधिकारियों को समझ नहीं आती है क्या, या जो रेलवे के जो कर्ता धर्ता है उनको ये बात समझ नहीं आती कि कर्मचारियों की कमी होगी तो एफिशिएंसी तो प्रभावित होगी ना? देखिए, स्वतंत्र भारत में इकोनॉमी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? रेलवे। और रेलवे की जो बैकबोन बोला जाता है वो लोको पायलट है। और लोको पायलट आज कल 10 बजे से भूखा बैठा है और हमारे देश का शासन और प्रशासन की व्यवस्था ऐसी है कि वो उसके कान पे जू नहीं रहेगा। तो इससे बड़ी विडम्बना देश की क्या होगी? इतनी सारी जो सेफ्टी रिव्यू कमेटी बैठी हैं, 98 में भी HR खन्ना कमेटी बैठी है, उसको 278 पॉइंट दी थी, जिसमें 38 जो है लोको पायलट से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो किनारे कर दिए गए। उसके बाद हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी बैठी, उसमें भी जो अपना लोको पायलट ड्राइवर साइड से जो पॉइंट्स थे उनको भी ठंडा बस्ते में डाल दिया गया। हाई पावर कमेटी बैठी, उसने भी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें दी। जो जितनी कमेटी सेफ्टी से रिलेटेड रेलवे ने बैठाई है वो जो भी पॉइंट लोको पायलट के फेवर में, क्रू के फेवर में देता है उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और हमें उम्मीद थी कि पिछली सरकारों ने जो जैसा किया वो चलिए ठीक है, लेकिन आज हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे सबसे अच्छे पढ़े लिखे टेक्निकल जो है रेल मिनिस्टर हैं, ये हमारी समस्याओं पे गौर करेंगे, हमें ये उम्मीद थी। लेकिन इनके समय में इस तरह का सौतेला व्यवहार हमारे साथ हो रहा है कि 2 साल हो गए। वैसे पेमेंट रनिंग स्टाफ को, लोको पायलट को 2006 से ही कम मिल रहा है, ठीक है। उसके बावजूद अभी 2024 से जो सबका DA 50% हुआ, 25% सारे अलाउंसेस में वृद्धि हुई। हमारे सेंट्रल वर्किंग कमेटी के 2 बार डेलीगेशन ने जो है रेलवे बोर्ड से बात की, उसमें 80% जो डायरेक्टर हैं वो हमारी बातों से एग्री हैं।
और डायरेक्टर फाइनेंस ही इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, तो हमारा ये मैटर ऐसा है, फॉर्मूले से रिलेटेड है, इसके लिए कोई अलग से कमेटी बैठाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी RSC 1980-81 का फार्मूला है, उस फार्मूले के अनुसार ये चीज़ें सब मिलनी हैं, उसके लिए अलग से कोई कमेटी या फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसके बावजूद ज़बरदस्ती इसको पेंडिंग में डाल के, और इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं हम कि स्टाफ की शॉर्टेज और ओवरबर्डन, जो लोको पायलट का काम नहीं है वो भी इससे करवाया जा रहा है। CNW का काम और भी जो अदर काम है वो भी करवाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन दिया जा रहा है, और लॉन्ग आवर्स ड्यूटी करवा के उसको 2 पार्ट में करवाया जा रहा है। तो इसी वजह से हादसे ज़्यादा हो रहे हैं। यही कारण है, कहीं ना कहीं देखिए ओवरलोडिंग होगा, रेस्ट नहीं मिलेगा आदमी को, लीव नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा ना, आज नहीं कल होगा, परसों होगा। तो जो बेजेज में कटौती, ओवर वर्किंग का लोड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट डालती हैं, जिससे क्रू को जो है परेशानी महसूस होती है। और इसी के यही कारण है कि आज जो है इस स्थिति में देखिए भूखा बैठा है, और इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बड़े ही दुख की और शर्म की बात है मेरे लिए। बिल्कुल, जो कर्मचारी हैं वो इस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं, 24 घंटे का उपवास कर रहे हैं। आगे क्या रास्ता है, क्योंकि यदि रेलवे आपकी बात नहीं सुनता, आप लोग क्या करेंगे? बात कुछ दबाव किस तरह से बनाएंगे? बिल्कुल, अभी अगर रेलवे हमारी बातें नहीं मानता तो अभी जनवरी में हमारा CWC मीटिंग है पुरी में, 27-28 जनवरी को है, तो उसमें हम लोग डिसीजन लेंगे कि अगला स्टेप हम लोग को क्या लेना है, क्योंकि अभी फिर जाएगा हमारा डेलीगेशन बातचीत करने। अगर कोई समाधान नहीं होता है तो CWC मीटिंग में इसका आगे का निर्णय हम लोग लेंगे कि अगला हम लोगों को क्या आंदोलन करना है इसको। बिल्कुल, देखिए जो रेल के कर्मचारी हैं और ख़ासकर जो क्रू मेंबर्स हैं, लोको पायलट हैं, उनको आराम नहीं मिल रहा, उनके काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही है, और इसी वजह से इनका आरोप है कि जो कर्मचारी है वो थक जाता है और ऐसे में उसकी एफिशिएंसी में प्रभावित होती है, और इनकी मांगें यदि नहीं सुनी जाती है तो आगे वे उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि रेलवे इनकी समस्याओं पर ध्यान दे ताकि रेल हादसों को रोका जा सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।